सालों तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ गोबर है क्या? भूख लगी है गोबर खा लो, प्यास लगी है गौमूत्र पी लो, फेस वॉश नहीं है मुंह पे गोबर लगा लो। पहले चप्पल में गोबर लगती थी, अब गोबर में थोड़ी सी चप्पल बची है। आपने सबसे ज्यादा आर्मी जो अपनी है वो कश्मीर में लगा के रखी हुई है, उसके बावजूद वहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, क्यों हो रहा है आपका? अगर ये प्रेग्नेंट ना होती ना तो हम इसका वो हाल कर लेते तुम्हारे माताजी का जो हमने राफेल का किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैं बता दिया है कि हमें आज़ादी किस महापुरुष के जरिए मिला है और वो कब मिला है, आज मैं आपको बताऊंगा इस आज़ादी से हमें फ़ायदा क्या हुआ है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल हबीब एंड यू वाचिंग न्यूज़ फैक्ट। इतने खुश दिख रहे टीवी ये में, तो समझ सुनिए नहीं आ रहा मुझे डिबेट। कि चक्कर क्या है। बीच में मैं बता देता हूं कि ये हमारा देश का एक R&D है भाजपा के, और दूसरा बंदा पाकिस्तान से है। दोनों में डिबेट हो रहा है और हमारा देश का जो R&D है इसके मुंह में कुछ चला गया है, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं 99% सच है। के बावजूद अटैक हो रहे हैं, आपकी मिलिट्री नाकाम होती जा रही है, डिफेंस सिस्टम आपका नाकाम होता जा रहा है। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हिम्मत है ना? कौन बोल रहे हैं? देश की सेना के हर सिपाही हर अफसर के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ऐसी हिम्मत मत मुझे कीजिएगा। नजर नहीं आ रहा हिम्मत। हमारी सच सेना में। के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन आप बोले ना, मैं बोलूंगा अपने ना, मैं अंदर डरता हूँ झांकिए, आपसे। जरा देखिए तो मैं डरता हूँ। एवरेज निकाल लीजिए। निकाल लीजिए average आप हमने। लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। नहीं बांधी पट्टी, और हम आप तो सबसे खुली हुई ज्यादा है। नाइंसाफी कर रहे हैं आप कौन सी जैसे, नाइंसाफी है आपके जो साथ? अंदर झांकने को तैयार नहीं। हम क्या रहे, आप प्रॉब्लम झांकें, है आप झांकें, आप बोले मैं चला जाता हूँ, फिर आप बोले। आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या हमला किया बीएलए पर बोलिए और हंसना बंद कीजिए। फौजी मरे हैं, फौजी मैंने हमने मारे हैं। आप पूछना अपनी बीजेपी से जाके, जो दहशतगर्द तंजीम आपने बनाई हुई ना इंडिया में, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है बीजेपी आपकी इंडिया में। आप उनसे पूछे फौजी मरे हैं, ये जो कल अटैक हुआ क्यों हुआ है, इससे पहले जो अटैक हुआ था पनामा में वो क्यों हुआ था, उसमें भी आपके सेना के नौजवान मरे थे, और इसमें भी आपके सेना के जो कल आपने मजलूम लोगों पे जुल्म करवाया, आपकी बीजेपी ने करवाया। आप दहशतगर्द है, सबसे बड़े दहशतगर्द आप है, बीजेपी है। अपने सैनिकों के अजमल कसाब, उसको भी कह दिया, ये सारे जो भेजे थे वहाँ से फैक्ट्री से अपने, उनको भी इनकार कर रहे थे, तो गांव तक उनके मीडिया पहुंच गई। तो मानते नहीं है ना, जो मानते हैं अपने मानने के लिए तैयार हम नहीं। मानने को तैयार है, हमने नहीं भेजा। जब हम अपनी फैक्ट्री से माल भेजेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट्री है। अभी हमने कुछ किया नहीं है और आपकी हालत ऐसी हो गई है, और अगर हमने हिम्मत काटी तो फिर आपका क्या बनेगा। और आपने कल से बड़ा शोर डाला हुआ है जी, हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान ऐसा कर देंगे। जिन्होंने करना होता है ना वो बातें नहीं करते, वो ऐसे बटके नहीं मारते टीवी में बैठ के, वो करके दिखाते हैं। आए, हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि आप आए, हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज है और हम आपका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और आप भी हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, अरे ना फिर करते क्यों नहीं है? आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फिल्मों में, मूवीज में पाकिस्तान को मार सकते हैं, और आप सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग वहाँ पे गए हुए विजिट करने के लिए, उनको आप वहाँ से वापस भेज सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जिन्होंने करना होता है ना वो करते हैं, वो बातें नहीं करते। और आप तो बस बातों के अलावा आपको कुछ आता नहीं है, अपने मुल्क की इंसल्ट कराते रहते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बंदे का बातों में सच्चाई है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्दी है सब हमारे देश के भाजपा पॉलिटिशियन के अंदर पड़ा हुआ है, और ये R&D भी उन्हीं पार्टी से आती है, इसीलिए इसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब पाकिस्तान हमारे देश में हमला करेगा तो हम लोग ऐसे मोदी जी के जैसा ऐसा ड्राम, अरे अपना ड्राम बजाओ, हमें बचा लो। इन सारे बातों को समझना चाहिए हमारा देश का नागरिक को कि किस चूतिए के हाथ में अपना देश का सत्ता थमा दिया है। जो एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, उससे डर के अमेरिका के पास चला जाता है कि आप सीज फायर का ऐलान कर दीजिए, नहीं तो हमारा झूठ, हमारा पॉलिटिक्स पकड़ा जाएगा और लोग हम पे थूकेंगे। ये असलियत है गोदी मीडिया और भाजपा सरकार का। जब पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था, एक बात आप लोग दिमाग ठंडा करके सोचिए जरा, कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में अटैक करने वाले हैं और उसको पहले से फ़ोन करके बता दें कि भाई हम तुम्हारे इस फलाने जगह पे अटैक करने वाले हैं, तो वो हमें छोड़ देगा? ये किस तरीके का नामर्द को हमने अपना देश का नेता चुना है? अटैक करने से पहले फ़ोन करके बता देता है कि भाई हम अटैक करने वाले हैं। और छोड़िए अटैक के बारे में, अटैक तो घंटा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा हमारा ही नुकसान हुआ है। और गोदी मीडिया, ये R&D के लोग पाकिस्तान छोड़ के पूरा अफगानिस्तान में घुस गया था।
कि भाई हमने पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लिया, अब अफगानिस्तान की बारी है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो जनता है उसको सोचना चाहिए कि हमने किस चूतिए के हाथ में सत्ता का पावर थमा दिया है। और असल में ये जो पानी बंद करने का बात है ना, ये उन गोबर और मूतखोर को समझा देना कि पानी बंद करने के लिए भी हमें 20 से 30 साल लग जाएंगे और कई करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है। ये गोबरखोर पेशाबखोर चिल्ला रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। थोड़ा सा सोचिए कि पानी बंद करने के लिए वहां पर एक डैम बनाना पड़ेगा और डैम बनाने के लिए कम से कम 20 से 30 साल का टाइम लगेगा और उसमें खर्चा जो आएगा वो तो अलग बात है। तो पानी कहाँ से बंद कर दिया इसने? और इसी बात का मजाक किस तरीके से उड़ा रहा है पाकिस्तान वाले, आप ये वीडियो देखिए। क्या सोच के तुमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया? ये देखिए, एक मर्तबा भी तुमने अपने माता जी के बारे में नहीं सोचा कि पाकिस्तानी अवाम को तो गोली मारो, ये बेचारी तुम्हारी माता जी जो हम पाल रहे हैं ये क्या पिएगी? अगर ये प्रेग्नेंट ना होती ना तो हम इसका वो हाल कर लेते तुम्हारे माता जी का जो हमने राफेल का किया हुआ है। तुम अच्छी तरह जानते हो पाकिस्तानी अवाम में इंसानियत है, रहम है, तो इसके लिए हम इसको माफ करते हैं इस दफा। अगर अगली दफा तुमने ऐसी हरकत की ना तो समझ जाओ हम ये जो तुम्हारे अब्बू जी है वो तुम्हारी अम्मी जी माता जी खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं ना पाकिस्तान में, हम इन दोनों का तलाक करवा देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे और फिर तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे, ये बेचारी विधवा हो जाएगी। तो बाहर आ जाओ, समझा दो अपने मोदी को ताकि वो पानी छोड़ दे। तुम क्या पियोगे? मोबाइल पे बात करोगी? ले समझा दो, बात कर लो मोदी से। नहीं करनी, जाके मरो। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले ये किस तरीके का विश्व गुरु है ये हमें तो पल्ले नहीं पड़ता है। ये सिर्फ माइक के सामने आके चिल्ला सकते और कुछ भी करने की औकात और हैसियत दोनों नहीं है इस सरकार की, क्योंकि इस सरकार का जो पूर्वज पहले जिस तरीके से अंग्रेजों की गुलामी करते थे आज भी उसी तरीके से अंग्रेजों की तलवे चाट रहे हैं और अपने देश का इज्जत, अपने देश का सम्मान लुटाने पे तुला हुआ है। ये अपने देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है ये नालायक सरकार। और इसीलिए जब कोई इंसान, जब कोई रिपोर्टर ये नाकारा सरकार से सवाल करता है उसके नाम पे ये लोग एफआईआर दर्ज कर देते हैं कि देश हमारा कब आज़ाद हुआ था। और गोबरखोर और पेशाबखोर के जरिए, कुछ आरएनडी पॉलिटिशियन के जरिए, न्यूज़ एंकर के जरिए ये हमें दिखाया जाता है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। असल में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था वही असली आज़ादी थी। 2014 के बाद जो आज़ादी हमें मिली है उससे हमें जो फायदा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये चप्पल, ये आज़ादी का फायदा गोबर से बना हुआ चप्पल है। ये देखो, इतनी सारी बीमारियां जो ठीक कर सकती हैं, बीपी, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, ये सारा चीज। और ये देखो, ये गोबर से बना हुआ चप्पल है। भाई मेरे कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये चाहिए किसको था, मांगा किसने था, इस खोज की जरूरत क्यों पड़ी? और सालों तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ गोबर है क्या? भूख लगी है गोबर खा लो, प्यास लगी है गौमूत्र पी लो, फेस वॉश नहीं है मुंह पे गोबर लगा लो। पहले चप्पल में गोबर लगती थी, अब गोबर में थोड़ी सी चप्पल बची है। ये चप्पल देखने के बाद अंधभक्तों में खुशी की लहर। उनका कहना है कि ये दुनिया की पहली ऐसी चप्पल है जिसको वो खुशी खुशी खाने के लिए थे। जिस पॉलिटिशियन का चाहने वाला गोबर और पेशाब से अपना जिंदगी गुजारते हैं उसी का काम है इस तरीके का फोटो अपलोड करना। आप ये फोटो देखिए, हमारा देश का जवानों का नाम बदनाम कर रहा है ये नालायक और इसके चाहने वाले गुबार और पेशाबखोर। इसको आर्मी के बेस में ये देखो फोटो एडिट करके छोड़ दिया है कि ये राफेल उड़ा रहा था। राफेल का जो हाल किया है पाकिस्तानी ने वो तो हम देख चुके हैं। मैं इस बीजेपी सरकार और इसके चाहने वाले से कह रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बचा है तो अपने आप को भारतीय, अपने आप को इंडियन, अपने आप को देशभक्त कहना छोड़ दो। ये इस तरीके का पहचान हमारा देश का करा रहा है दूसरे कंट्री में कि एक डरपोक, अनपढ़, जाहिल, गवार उसके हाथ में सत्ता का पावर थमा दिया। उसका ये ड्रेस पहना के ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया कि ये गया था पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। पाकिस्तान का छोड़ो, इसके बाजू में अगर एक सुतली बॉम्ब भी किसी ने फोड़ा ना ये नालायक पैंट में हक देगा
और इसका इस तरीके का फोटो एडिट किया है। ये करने वाले और इनको चाहने वाले गोबर और पेशाब खाने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले ही मैंने कई वीडियो में बता दिया है कि किसी भी चीज़ का अगर पेशाब और गू खाया जाए तो जो खाता है उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। आदमी का जो सोचने का नज़रिया है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है सारे देशवासी से, अपना जो भी जिस भी कास्ट का है, ये कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहले अपने देश को बचाओ, धर्म बाद में देखना, पहले अपने देश को बचाओ। और देश बचाने के लिए तुम्हें इस अनपढ़ जाहिल लोगों को सत्ता से गिराना होगा, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो अंजाम के लिए तैयार रहो। This channel's content is strictly for educational purposes and does not endorse or promote any violent, harmful, or illegal activities.